राधे राधे, स्वागत है आपका बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग स्टार्टिंग आज 4 बजे से, क्योंकि आज है इतवार और मैंने कपड़े धो दिए हैं। क्योंकि मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बिमला। केंद्र मेरा मासवान, सेक्टर मेरा चौथा, परियोजना मेरी थलीसैंड, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। और धूप भी जाने लग गई है, तो आज मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताना चाहती हूँ या जानकारी देना चाहती हूँ। पवन पहाड़ी जो हैं पिथौरागढ़ के, उन्होंने भी इसकी चर्चा की थी और इसके बारे में जानकारी ली थी। तो मरोड़ा गांव की जो प्रधान है, ग्राम प्रधान बिरमा कुमारी बिरमा है, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, तो उन्होंने अपने गांव में नशा मुक्त करने का एक प्रण लिया है। जो कि उन्होंने सोचा है कि हाँ, कोई भी अगर कोई भी पीते हुए या ड्रिंक करते हुए दिखाई दे या लेते हुए दिखाई देगा तो वहाँ पे जुर्माना होगा। तो ऐसे ही हर गांव को होना चाहिए। हमारे जो क्षेत्र का है या चाहे हमारे क्षेत्र क्या किसी भी इलाके में इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि दारू शादी होती है और उसमें उनको इस चीज़ का अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। जबकि ऐसा ही जैसे उन्होंने ग्राम प्रधान जो हैं उन्होंने यह पाबंदी लगाई है, उसी अनुसार अगर हर जगह यह पाबंदी लगेगी तो कितना नशा मुक्त हमारा देश और हमारा उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड होने के बाद देश भी अपने आप हो जाएगा। इसलिए क्षेत्र होगा, उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड होगा तो देश होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही अच्छी बात है और ऐसी शुरुआत हर गांव में होनी चाहिए। उनका तो चर्चा बहुत ज़्यादा है, तो क्यों दूसरे के बारे में बोल रहे हो कि उसने ऐसा कर दिया, उन प्रधान ने ऐसा कर दिया, उन प्रधान। आप क्यों नहीं कर सकते हो? हर जगह एक चर्चा होती है। जो वीडियो बनाते हैं, लेडीज़ तो कोई पीती है नहीं, लेकिन जेंट्स जो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो वो खुद इसको लागू करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। क्यों मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे बताना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब जो ग्राम प्रधान ऐसी पाबंदियाँ लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और हम ये चाहते हैं कि हर गाँव में ऐसा ही हो। आंगनवाड़ी के जो कार्य होते हैं वो मैं आपको लोगों को बताते रहती हूँ, लेकिन जो नशा मुक्त के बारे में मैं बता रही हूँ तो इन चीज़ों को भी आप सुनिए। बहुत सारे लोगों को एक क्या होता है, एक दूसरे की कमेंट पढ़ना, एक दूसरे के बारे में बताना, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन खुद से लागू करो। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो हम इन चीज़ों को हम सेवन भी नहीं करते हैं और ना हम इन चीज़ों को देखना पसंद। महिला एक ऐसी महिला होती हैं, एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है, तो क्यों वो ये चाहती है कि मेरा पति अच्छा हो, मेरा भाई अच्छा हो, मेरा पिता अच्छा रहे, हमें कमा के दे, हमें खिलाए। तो ये चीज़ें लागू इसलिए होती हैं कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि शादी ब्याह में ये चीज़ें अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है, जबकि नहीं है। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बकरा काटते हैं। क्या अच्छा लगता है ऐसा करना? बहुत गलत बात है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि हमें इन चीज़ों को खुद ही अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे उन्हें अपने गांव से शुरुआत करी, वैसे आप लोगों को भी अपने क्षेत्र से, अपने गांव से यह शुरुआत करनी चाहिए। और मेरे हाथ में होता तो मैं ज़रूर इस चीज़ की शुरुआत करती, क्योंकि मैं अपने घर में खुद, हमारे घर में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं और मैं बिल्कुल ये चीज़ के खिलाफ़ होती हूँ, ये आप समझ सकते हैं। इसी तरह हर आंगनवाड़ी क्या, हर लेडीज़, हर महिला यही सोचती है मेरा घर सुरक्षित रहे, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे सुरक्षित रहे। और अपना यह जैसे हम अपने बच्चों को सीख देते हैं बचपन से ही, वैसे ही हमें आगे के लिए भी उनके लिए यही उनके दिमाग में रखना है कि बेटा इन चीज़ों को नहीं करना है। बेटियां तो करती हैं नहीं, खैर बहुत कम जगह होंगी जो कि बेटियां ऐसी चीज़ों को करती होंगी, लेकिन ये संस्कार हमें अपने घर से ही शुरू करने पड़ेंगे और ये आगे के लिए होता रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और दूर भी अपने घर को चली गई है, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे हो रही है रामलीला। रामलीला बोली मैं, क्रिकेट हो रहा है यहाँ पे, महिलाओं का क्रिकेट हो रहा है। मैं रामलीला की सोच रही हूँ, क्योंकि दुरड़े काल में क्रिकेट शुरू होने वाला है, क्षेत्र का चौथा क्षेत्र का। और मैंने सुना है यहाँ पे महिलाओं ने भी भाग लेना है क्रिकेट में। तो क्या आप लोग भी क्रिकेट खेलने के इच्छुक हैं तो मेरे साथ आइए, मैं भी अपनी टीम बनाऊँगी और यहाँ पे खेलूँगी। खेलने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और सोचने की भी कोई उम्र नहीं होती है। और दिमाग से अपना हर चीज़ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग बड़े हैं और आप लोग, हम इसलिए बड़े हैं कि हम छोटे से कार्य को बड़ा कर सकते हैं और बड़े कार्य को हम छोटा भी कर सकते हैं। हम जिस कार्य को नहीं करना चाहते हैं उसको हम
करना चाहिए। जो कि अच्छा कार्य होता है उसको करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करना बिमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग करके। तो धन्यवाद आपको। आप बाय बाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।